आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। हम उम्मीद करते हैं आप घर पे तैयार होंगे इस एपिसोड से ग्रहण करने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में। और आज हम बात कर रहे हैं वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। कई बार लोग कहते हैं कि अगर आप एक बार लत में फंस जाएं तो उसमें से बाहर निकलना बहुत ही इम्पॉसिबल है, और अगर आप निकल भी जाएं तो रिलैप्स होगा, आप दोबारा से फंस जाएंगे। तो इसलिए हम हमारे ऊपर एक लेबल लग जाता है कि हम एक एडिक्ट हैं, एक लाइफ टाइम लेबल लग जाता है। पर एक ऐसी भी सोच है कि शायद आप एडिक्शन में फंस जाएं, लेकिन आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं और आप अपने लिए, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। मैं विश्वास करूंगा कि यह दूसरी सोच है जी। वो हर एक में सच हो जाए। जी, आमीन। एंड ये रेबेका ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि दो सोच हैं, और आज के हम इस एपिसोड में इन दोनों सोचों के ऊपर बात करेंगे, कहानी सुनेंगे, प्रभु के वचन से सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम को देखकर और परमेश्वर के वचनों को सुनकर और परमेश्वर की वाणी को सुनकर के आप अपने जीवन में सही सोच को पाएंगे। दोस्तों आइए, समय आ गया है पहचान कौन का। दोस्तों, ये पूरा महीना हम बात कर रहे हैं एडिक्शंस के ऊपर, और प्रभु के वचन में बहुत सारी जगह पर एडिक्शंस के बाहर निकलने का रास्ता बताया है। बल्कि प्रभु ने रिप्लेसमेंट भी बताया है कि किस चीज़ से आप रिप्लेस करें वो एडिक्शन को। प्रभु का एक बहुत सुंदर वचन है, उस वचन को मैं पढ़ूंगा आपके सामने, और उसमें से एक रिक्त स्थान, खाली स्थान है। उस स्थान को आपको 4 दिए गए ऑप्शन से भरना होगा। तो सुनिए, वचन सुनिए। और दाखरस से मतवाले ना बनो, ये लुचपन है, पर डैश से परिपूर्ण होते जाओ। ऑप्शन ए सेहत, बी आत्मा, सी आशीष, और डी वचन। जी दोस्तों, हमें आपके सही जवाब का इंतज़ार है, तो जल्दी से आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमें बताएं। अगर आप चाहें तो एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर आप अपने सही जवाब हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। क्या जो लत में फंस जाते हैं वो हमेशा उसमें चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, बाहर नहीं निकल सकते? ये एक बहुत पेचीदा सवाल है, मगर इसका जवाब भी बहुत सरल है। जी बिल्कुल, इसका जवाब बहुत सरल है। और दोस्तों, इसका जवाब हम पाएंगे आज की सच्ची कहानी में। तो आइए हम मुलाकात करें राजेश से। राजेश बचपन से ही परिवार में गंभीर आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे थे। उनका मन था कि वो किसी भी तरह बहुत सारा पैसा कमाएं, और ये चाहत उन्हें गलत संगत में ले गई। गलत संगत में गलत आदतों और लतों ने उन्हें जकड़ लिया। आइए देखें कि क्या राजेश एडिक्शन का ये जो लेबल है इसे अपने जीवन से मिटा पाएंगे। राजेश से मिलिए, जो एक ऑटो चालक और पास्टर हैं, जो अपने पिता की लत के कारण छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे। जब मैं 13 साल का था तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैं 7वीं कक्षा में था। हम एक बिल्डिंग में चौकीदार के रूप में काम कर रहे थे। मैंने अपनी माँ से पूछा, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? उनकी मृत्यु के कारण क्या थे? मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता बहुत शराबी थे। क्योंकि वे बहुत ज्यादा शराब पीते थे, इसलिए उनके फेफड़े खराब हो गए थे और उनकी हड्डियां सूख गई थी। जहां डॉक्टर हर दिन पाउडर का एक पैकेट देते थे। हमने अंत तक बहुत संघर्ष किया, लेकिन उनकी मौत हो गई। शराब की लत के कारण अपने पिता को मरते हुए देखकर राजेश ने अपने पिता के नक्शे कदम पर कभी नहीं चलने का दृढ़ संकल्प किया। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और 20 साल का था तो मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि मैं अपना दर्द भूल जाऊं, और कहा इसका स्वाद अच्छा है। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे और अपने उस संकल्प को पूरी तरह भूलकर जो मैंने अपने पिता की मृत्यु के समय लिया था, और अपनी माँ और भाई को भी भूलकर मैं शराब पीने का आदी हो गया। राजेश नशे की लत में फंस गए। उन्होंने अपनी अच्छी प्रतिष्ठा खो दी और अपने परिवार के लिए भी खतरा बन गए।
मुझे ड्रग्स और गोलियों की लत थी। मैं इतनी शराब पीता था कि मैं भूल गया कि मैं कौन था। मेरे क्षेत्र में मेरा अच्छा नाम था। मुझे देखने वाला हर व्यक्ति कहता था कि अगर वो लड़की के रूप में पैदा होता तो बेहतर होता। उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छी तरह से पाला है और वो एक सम्मान पूर्वक जीवन जी रहा है। लेकिन मैंने कुछ दिनों में ये नाम खो दिया। शराब और गोलियों की मेरी लत ने मुझे एक भयानक व्यक्ति में बदल दिया। मुझे हमेशा से ही माँ की परवाह थी, लेकिन नशे की लत ने मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया कि मैंने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया और हालांकि शादी के बाद यीशु पर उनकी पत्नी के अटूट विश्वास के द्वारा आशा की किरण दिखाई दी। मैं उस प्रार्थना को देख सकता हूँ जो मेरी पत्नी ने मेरे लिए की थी। जब मैं नशे में घर आता और बिस्तर पर लेटा होता तो उसके आंसू मेरी छाती पर गिरते थे। मुझे लगता था कि वो पागल हो गई है। मैं उसे एक तरफ धकेल देता था। मैंने उसे एक तरफ धकेल दिया। हालांकि मैंने उसे परेशान किया और दुख दिया, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं मुझे प्रभु तक ले गईं। वो मुझे हर बार कलीसिया में आमंत्रित करती थी। उसने मुझे कलीसिया ले जाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं सुनी। लेकिन एक दिन मेरी आदतों के कारण मेरी स्थिति खराब हो गई, जैसे कि शराब पीना, धूम्रपान करना, जिससे मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। जब राजेश का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो एक जीवन बदलने वाला क्षण आया, जिसने उन्हें कलीसिया में जाने पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। जब मैं पहली बार कलीसिया गया तो पास्टर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे। सबसे पहले परमेश्वर का वचन जो आया वो भजन संहिता की पुस्तक से था। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये वो पद था जो प्रभु ने भजन संहिता 32:8 से मुझसे कहा था। तब मैंने मन ही मन सोचा, क्या मेरे सभी तरीके अच्छे हैं? क्योंकि चाहे मैंने जो भी गलतियाँ की हो, मैं अपने कार्यों को सही ठहराता था। मैं सोचता था कि मैं अच्छा हूँ और मुझ में सब कुछ ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे पास्टर के द्वारा बात की और अंत में जब मैं कलीसिया से जाने वाला था तो पास्टर ने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरा मन कच्चा ना हो, तू मेरा है और मैंने तुझे छुड़ा लिया है। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। मैं पास्टर के उस वचन को सुन के घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए प्रार्थना करने लगा। राजेश का जीवन बदल गया। उनको आदर मिला और शांति ने उनके घर को भर दिया। जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया तो मेरा आदर बढ़ गया। मेरे घर में शांति है। जब मेरे पास बहुत सारी सांसारिक समस्याएं और कठिनाइयां थी तो एक बार मैं कलीसिया में आया और प्रभु को निहारा तो मुझे अपने हृदय में अकल्पनीय शांति का अनुभव हुआ। परमेश्वर के वचन ने मुझे ये विश्वास करने का साहस दिया कि चाहे मैं इस संसार में कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करूं, यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं तो परमेश्वर मुझे शांति देंगे। अगर मैं उनके साथ बैठूं और उनके साथ संगति करूं तो वो मेरी सहायता करेंगे। अगर मैं उनके साथ बैठकर मनन करूं तो वो मेरी सहायता करेंगे। आज राजेश विजयवाड़ा में अपनी कलीसिया के पास्टर हैं और दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपनी गवाही साझा करते हैं ताकि वे यीशु में सच्ची खुशी खोजें। कई युवा लोग कहते हैं कि मुझ में कुछ समस्याएं हैं, मुझ में कुछ गड़बड़ी है, मैं इसे पी सकता हूं और मैं शांति से रह सकता हूं। बहुत से लोग अपने शरीर पर शांति के एक प्रतीक को कुदवाते हैं, जैसे कोई टैटू। सच्ची शांति और सच्चा सुकून परमेश्वर के पास है। जवानों, यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं तो प्रभु आपको आपके जीवन में अच्छा दर्जा देंगे। आपका भविष्य अच्छा होगा और आपका परिवार बहाल हो जाएगा। प्रभु आपको बदल देंगे और आपको एक महान गवाह बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच राजेश। आपकी कहानी सुनकर हमें रोमियो 10:17 याद आया, जहां लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपने बाइबल के जीवित वचन सुने और प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया। वाकई जब हम सत्य को जान लेते हैं तो सत्य हमें स्वतंत्र करता है। और ये सत्य कौन है? ये सत्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। मतलब एक लेबल जो चिपक जाता है या एक नाम दे दिया जाता है, उससे आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते। हो सकता है एडिक्शन से छुटकारा पा लें, मगर हम बात कर रहे हैं ये एडिक्शन को फाइट करना प्रभु के सामर्थ्य में, ना कि हमारी सामर्थ्य में। तो जो लेबल लगा है और जो एक टैग लग जाता है वो भी प्रभु ही निकालेगा। और जो एक मिथ है, एक भ्रम है कि नहीं ये हमेशा ये सही नहीं हो सकता, वो भी प्रभु ही सही करेगा। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ का एक बहुत सुंदर वाकया है। चेले एक समय पर नाव में थे और प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आते हैं। चेलों में पतरस प्रभु को पहचान जाता है, देखता है कि प्रभु वो तू है। तो यीशु मसीह कहते हैं, हाँ पतरस। तो पतरस कहता है, प्रभु मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं, मैं भी बाहर आना चाहता हूं। तो प्रभु उसे बुलाते हैं और वो चलने लगता है। मगर जब उसकी प्रभु के तरफ से नजर भटकती है
और वो पूरे सैलाब को देखता है, उफान को देखता है और हवाओं को देखता है। उसका बिल्कुल मन भटक जाता है और उसके मन में एक डर जकड़ लेता है उसको। और जैसे ही वो चीज होती है, क्योंकि उसका केंद्र अब प्रभु से खिसक कर डर की तरफ चला गया है, अपने ऊपर चला गया है, वो एकदम से डूबने लगता है और वो कहता है प्रभु बचाओ। और वहीं यीशु मसीह उसको पकड़ते हैं, बाहर निकालते हैं और कहते हैं तेरा छोटा सा विश्वास है पतरस, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। और वो बच जाता है और प्रभु से बाहर निकाल देते हैं। आइए वचन देखते हैं, मत्ती 14:31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। मेरे प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि पतरस जो प्रभु की तरफ नजर करके चल रहा था पानी पे, एकदम से जैसे भटक जाता है तो डूबने लगता है, मगर प्रभु ने उसे बाहर निकाला। तो हो सकता है कि आज आप या आपके मित्रगण या आपके रिश्ते में लोग या जान पहचान के लोग, हो सकता है कि उनकी नजरें भटक गई हों और वो एडिक्शन में फंसे हुए हों। वो ऐसे एडिक्शन में फंसे हों कि लोग कहें कि ये तो बिल्कुल डूब गया है, बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता है। मगर पतरस को देखिए, जब उसने पुकारा तो प्रभु ने पहचान गए कि इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा, ये कुछ नहीं कर सकता अपनी तरफ से। इनफैक्ट प्रभु ने अपना हाथ दिया और उसे बाहर निकाला। दोस्तों, आज प्रभु आपके साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ या जो कोई जिसको भी जानते हैं, अगर वो ऐसी एडिक्शन में फंसा है, लत में फंसा है, प्रभु बाहर निकाल सकते हैं। और इनफैक्ट बाहर निकाल ही सकते नहीं है, बल्कि वो टैग जो लगा है उसको भी हटा सकते हैं। तो आप जानिए कि ये सारी चीजें प्रभु में मुमकिन है। तो मैं ये आपसे आग्रह करूंगा, आज मैं आपसे ये एनकरेजमेंट दूंगा आपको कि आप प्रभु की तरफ पुकार करें और बिल्कुल भी संदेह ना करें, बिल्कुल भी डाउट ना करें कि ये रास्ता खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है। एडिक्शन हो सकता है, पोर्नोग्राफी का हो, कोई पदार्थ का हो, एडिक्शन हो सकता है, बच्चे वीडियो गेम देखते हो या किसी और चीज का हो। प्रभु उस साइकिल को तोड़कर एक नई शुरुआत दे सकता है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें एक नई शुरुआत देता है हमारे जीवन में। और जैसे कि आज हमें मानव ने इंकरेज किया परमेश्वर के वचनों से, जो भी हमारे जीवन में लेबल्स लग जाते हैं वो उन्हें निकाल देता है, उन्हें वो नलिफाई कर देता है। दोस्तों, अगर आप अपनी इन स्ट्रगल्स में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। आप काउंसलिंग के द्वारा जो भी आपके दिल का हाल है आप हमारे काउंसलर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड दे विल बी सो हैप्पी टू गिव यू गुड गॉडली काउंसिल। और दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाना है और अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक करना है। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। और दोस्तों, काउंसलिंग के साथ साथ हमें मालूम है कि हम प्रभु की तरफ भी पुकार कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी बातों को सुनता है प्रार्थनाओं के द्वारा। ENZ प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10। ज़्यादा दूर नहीं है, फ़ोन उठाएं और आप इसको लगाएं 99 10 40 10 10 और आप फ़ोन करें और हम CBN पे आपका इंतजार करेंगे फ़ोन का, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आज सौरभ मल्होत्रा जी से मुलाकात करेंगे, जो निजात डी एडिक्शन सेंटर के प्रबंधक हैं, और ये हमें एडिक्शन के बारे में और बातें बताएंगे और इनके जीवन में भी हमें झांकने का मौका मिलेगा। तो इनसे हम बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं तो मेरे सारे खराब रिश्ते वापस ठीक हो चुके हैं। वही नहीं, पर मैंने उसके बाद कई और रिश्ते बनाए, क्योंकि चीजों को त्यागने की प्रक्रिया के दौरान एक चीज थी जो मेरे साथ हुई, वो थी रिश्तों का बनना, लोगों के साथ भाईचारे का आनंद लेना। मैं आम जिंदगी जीता हूँ, अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाता हूँ, न कि जिम्मेदारियों को बोझ समझता हूँ। मैंने खून डोनेट किया है, लोगों की मदद की है।
खेलता हूँ, सैर पर जाता हूँ, गाने सुनता हूँ, फिल्में देखता हूँ, बाकी आम लोगों की तरह ही जिंदगी जीता हूँ। तो मेरी जिंदगी वापस पहले जैसी हो गई है। और बेशक मैं इकलौता नहीं हूँ, ऐसे कई सारे लोग हैं, दरअसल कई लाख लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नशा और शराब को त्यागने के बाद एक आम जिंदगी जीना 100% मुमकिन है। हाँ, वक्त लगता है, आपकी सोच में आने वाले बदलाव को थमने में थोड़ा वक्त लगता है। एक इंसान को बुरा इंसान से अच्छा इंसान बनने में वक्त लगता है। जो कि उम्मीद खो चुका था, मायूसी के हालात में दुखी होने से लेकर खुद को अच्छा महसूस करने तक वक्त तो लगता ही है। इसमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं। वापस आम जिंदगी में लौटना बिल्कुल मुमकिन है। Premiering on national TV, St. Patrick's Church, बेंगलुरु, सेंट उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल, नागपुर और सेंट थॉमस स्कूल, गाजियाबाद से, और साथ ही अजमेर से खूबसूरत कव्वाली सुनिए। यीशु जिंदा हुआ, ये हुक्मे खुदा, यीशु जिंदा हुआ। इन गीतों को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube चैनल पर। देश विदेश से कॉयर्स देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। हम बाइबल में फिलिपियों की किताब उसके 4 अध्याय 13वें वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ में हम सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि हम हर लत पर जय पा सकते हैं। और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में भी हम यही बात कर रहे हैं कि जब परमेश्वर में हम अपनी आइडेंटिटी को जान लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। और जब हम अपनी एडिक्शन से पछतावा करते हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ करते हैं और हमारी जो पहचान है उसे बदल देते हैं, एंड देन वी आर नो लॉन्गर कॉल्ड एडिक्ट्स, वी आर आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ लेबल इन आवर लाइफ। इनफैक्ट वी आर नोन एज फ्री पीपल, प्रभु में स्वतंत्र। Yes. दोस्तों, अब समय होगा कि हम प्रार्थना करें इसी बात पे, और ख़ासतौर से इस बात पे प्रार्थना करें कि जो लेबल है वो प्रभु का लेबल है हमारे ऊपर, ना कि एडिक्शन का, पाप का या किसी और व्यक्तित्व का। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें स्थापित करा, आपने हमें उत्पन्न करा, एंड आज हम आपसे एक पिता के तरह प्रार्थना कर सकते हैं, उस रिश्ते से प्रार्थना कर सकते हैं। मालिक, आज बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो एडिक्शन में फंसे हुए हैं। मालिक, उन्हें आप पवित्र आत्मा के द्वारा बात करें और उन्हें एक नया समझ दें कि इस एडिक्शन से रास्ता बाहर का दिखता है। आपको बाहर की दुनिया धुंधली दिखती होगी, मगर जब एडिक्शन का जो द्वार है जब प्रभु खोलते हैं तो वो दुनिया साफ नज़र आती है, प्रभु के राज्य की दुनिया। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों से जो एडिक्शन में फंसे हुए हैं, जो निराशा में हैं, जो आने वाला कल उनको समझ में नहीं आता है, जो हताश हो गए, हार गए हैं, उनको आप विजय दिखाएं, उनको आप स्वतंत्रता के स्वर सुनाएं, उनको आप उजाले का समझ दिखाएं प्रभु जी। उन्हें आप अपनी उपस्थिति की सुगंध दिखाएं प्रभु जी, सुंघाएं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आपके सम्मुख रहकर ये विजय बने और इस एडिक्शन से बाहर आ सकें और उसके बाद कभी भी वापस ना जाएं। जैसे पतरस आपको देखकर आगे पानी पे चल पड़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखकर इस एडिक्शन के सैलाब के ऊपर उठें और उसके ऊपर चलने लगें। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रियजनों, ध्यान रखिए कि प्रभु जब आपको बुलाता है तो आप प्रभु के तरफ नजर लगाकर उन्हीं पे चलिए और कहीं मत भटके। आप देखिएगा आप हमेशा सफल रहेंगे और ये एडिक्शंस के ऊपर भी रहेंगे और कभी भी वापस बैकस्लाइड नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बता रहा है। परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। प्रिय दोस्तों, ये वचन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें 3 चीज़ें हैं। प्रभु विश्वास योग्य है, वो आपको सामर्थी बनाएगा
और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा, बचा के रखेगा। तो आप उसके विश्वास योग्यता में चल सकते हैं और घबराएं ना। जी दोस्तों, कितना पावरफुल ये वचन है और इनफैक्ट परमेश्वर का वचन जीवित वचन है जो हमें हमेशा इंकरेज करता है, हमें सही राह दिखाता है। आइए अब समय है कि हम और आप मिलकर एक कवाली सुने और ये कवाली हमारे लिए गा रही है रॉबसन्स मेमोरियल चर्च अजमेर की कॉयर और ये कवाली है मसीह तेरा सहारा है। तो आइए हम इसे सुने और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। किस्मत से मुझको मिल गया बस यीशु नाम है, ये सारी दुनिया आपके दर की गुलाम है। तेरे करम की शान ज़माने में है मसीह, रोशन है दो जहां तेरा, ऐसा मकाम है। मेरी किस्मत के मेरे सामने ऐसा नजारा है। किस्मत के मेरे सामने ऐसा नजारा है। मेरी किस्मत के मेरे सामने ऐसा नजारा है। मेरी किस्मत के मेरे सामने ऐसा नजारा है। मेरी किस्मत के मेरे सामने ऐसा नजारा है। मदद कर मेरी ऐ मेरे मसीह तेरा सहारा है। मदद कर मेरी ऐ मेरे मसीह तेरा सहारा है। जहाँ रोशन है तेरे नाम से ऐ मालिके कौन है। जहाँ रोशन है तेरे नाम से ऐ मालिके कौन है। जहाँ रोशन है तेरे नाम से ऐ मालिके कौन है। मेरे ईसा तेरे टुकड़ों पे, मेरे ईसा तेरे टुकड़ों पे हम सबका गुजारा है। मेरे ईसा तेरे टुकड़ों पे हम सबका गुजारा है। तेरी रहमत तेरी बरकत तेरी उम्मत पे है नाजिल। तेरी रहमत तेरी बरकत तेरी उम्मत पे है नाजिल। तेरी रहमत तेरी बरकत तेरी उम्मत पे है नाजिल। मुझे तकदीर पे है नाज, मुझे तकदीर पे है नाज, तू यीशु हमारा है। मुझे तकदीर पे है नाज, तू यीशु हमारा है। मदद के वास्ते हाजिर है तू हर एक लम्हे में। मदद के वास्ते हाजिर है तू
मुश्किल में दिले ना चीज, ये मुश्किल में दिले ना चीज ने तुझको पुकारा है। मुश्किल में दिले ना चीज ने तुझको पुकारा है। तू करता है इनायत जो भी दिल से मांग लेता है। तू करता है इनायत जो भी दिल से मांग लेता है। तू करता है इनायत जो भी दिल से मांग लेता है। निगाहें सब पे तेरी है, निगाहें सब पे तेरी है, करम का ये इशारा है। निगाहें सब पे तेरी है, करम का ये इशारा है। जलवाए करम आपका दिखलाइए मसीह, जलवाए करम आपका दिखलाइए मसीह। मेरी मदद के वास्ते आ जाइए मसीह। किस्मत के मेरे सामने ऐसा नजारा है। मेरी किस्मत के मेरे सामने ऐसा नजारा है। थैंक यू वेरी मच डियर कॉयर। और बहुत अच्छा लगा इस कवाली को सुनकर, बड़े ही दिल से, बड़े ही जोश से आपने हमारे लिए से गाया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है ना जब हम अपने दिन की शुरुआत ऐसे बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ करते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम देश विदेश जाएं और अलग अलग कॉयर्स के जो गीत हैं वो आपके लिए खास लेकर आएं। और दोस्तों, अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जुड़ना चाहती हैं तो ज़रूर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपनी कॉयर्स को रजिस्टर करें। और बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी कॉयर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आएंगी और हम उनके गीतों से आशीष पाएंगे। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/churchchoirsinconcert/register-your-choir। आज हमने प्रभु की महिमा में बहुत सारी चीज़ें देखी, खास तौर से ये कि प्रभु का जो सामर्थ है, प्रभु की जो उपस्थिति है, वो कोई किस्म का लेबल हम पे नहीं लगने देती है। दुनिया की तरफ से सिर्फ अपना लेबल लगाता है प्रभु। और आज हमने वो राजेश की ज़िंदगी से देखा, आज हमने वचन से भी देखा कि पतरस कैसे डूबा जा रहा था, मगर प्रभु ने उसको बाहर निकाला और उसको फिर वो योग्य बनाया जिसके लिए वो योग्य था प्रभु के साथ चलने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस एपिसोड से आप जानेंगे कि दुनिया कोई भी लेबल लगाए, लूज़र का, हारे हुए व्यक्ति का, एडिक्ट का, ये नहीं सुधरेगा, इसके साथ जो हो गया वो बहुत बुरा हुआ और आगे भी बुरा ही होगा, हर किस्म का लेबल दुनिया लगाए, मगर जब प्रभु अपना लेबल लगाता है तो वो दुनिया के लेबल्स को आप भूल सकते हैं और सिर्फ यू कैन वर्क एंड सर्व फॉर द लेबल ऑफ वन गॉड एंड उसके लिए ही आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए आज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित रहा हो। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि जो भी लेबल्स हैं, जैसे कि मानव ने कहा एडिक्ट का लेबल, ये हमारे जीवन से हट जाएगा और हम एक ही लेबल हमारे जीवन पर होगा और वो है कि हम परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की संतान हैं। दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और कल आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे और एडिक्शन सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। एंड अंटिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड हैव अ वेरी गुड डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।